दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना है। इससे बड़ी कोई सोशल सिक्योरिटी की योजना पूरी दुनिया में नहीं है। कहीं ना इस समय रेलवे में यूनियन मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है और आप पीछे हमारे देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं कि पूरे कर्मचारियों का एक हुजूम यहाँ पे आ चुका है। बताया जा रहा है कि यूनियन की मान्यता को लेकर के चुनाव होगा। इसी चुनाव के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। सर, क्या जो इस समय मान्यता के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या मुद्दे रहेंगे? इसमें हम लोगों का मुख्य मुद्दा जो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का और NFIR का जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है पुरानी पेंशन की बहाली। क्योंकि जो युवा कर्मचारी हैं, 2004 के बाद की भर्ती के जो कर्मचारी हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। NPS का नाम बदल करके UPS करके जो है सब कुछ लगभग वही है। इसलिए हम लोगों का संघर्ष लगातार जारी है और मान्यता का चुनाव हम जीतेंगे। सभी कर्मचारियों का हमको साथ मिला हुआ है। आज आपने देखा है हमारे महामंत्री, हमारे अध्यक्ष माधव प्रसाद शर्मा जी अंदर जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चा दाखिला के लिए गए हुए हैं और तमाम युवा कर्मचारियों का एक ही मांग है कि हमें जो है OPS से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा कि UPS जब लागू किया गया था तो आप लोग बड़े खुश थे और फूल माला पहना करके मिठाइयां भी बांटे थे। आज उस UPS से संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, देखिए हमारे NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया ने जो है उस समय भी UPS में जो कमियां थी उसको लेकर के उन्होंने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था। हम UPS से संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है, हमें पुरानी पेंशन स्कीम हमें चाहिए। UPS की घोषणा पे बात कही गई थी कि खिड़की खुल चुकी है, दरवाजा खुलना अभी बाकी है। क्या इस संदर्भ में कहना है? उस संदर्भ में हमें यही कहना है कि वो गलत स्टेटमेंट लोगों ने दिया था। हमारे उस गोपाल जी ने, IRF के जनरल सेक्रेटरी ने उस स्टेटमेंट को दिया था कि खिड़की खुल गई है, दरवाजा खुलना बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। समझ लीजिए, हमारे महामंत्री डॉक्टर राघवैया साहब ने जिस दिन ने वो UPS लागू किया गया था उसमें उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं किया और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो हमारी पहली मांग है हमारे कर्मचारियों के बीच में, जो मैं मान्यता का चुनाव जो लड़ने जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, सारे कर्मचारियों के बीच में आप देख रहे हैं कि समर्थन प्राप्त हुआ है और इनके बीच में 13 में चुनाव हुआ था। आज तक मैं कर्मचारियों के बीच में सारे मुद्दे मैं उठाता रहा, रेलवे बोर्ड तक, NFIR तक, और मैं समाधान भी कर रहा हूँ। इसी के बीच में मान्यता चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं अपना विजय हासिल भी करने जा रहा हूँ। आप भरोसा है। चलिए, एक बात ये लेकर के जो कर्मचारी अक्सर मामला उठाते रहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा ड्यूटी ली जा रही है, इस संदर्भ में आपका संगठन क्या करेगा? ऐसा है कि रेलवे कर्मचारियों ने जिसको मान्यता दी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। उन्हें महाप्रबंधक स्तर पर साल में 4 PNM करने होते हैं, जहां पर कर्मचारियों की जो छोटी एवं बड़ी समस्याओं पर जो है नेगोशिएशन होता है, उस पर हल निकलता है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त संगठन था वो इसमें विफल रही, क्योंकि पिछले 11 सालों में PNM हुए ही नहीं। किसी साल 1 हुए, किसी साल 2 हुए। इससे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। न प्रमोशन हो रहा है समय पे, अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं उपलब्ध हुई है। हमारा ये मानना है कि अगर PNM समय से अगर हम लोग अगर मान्यता प्राप्त संगठन PNM करती तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो पाता। अभी आप ही ने कहा कि जिन रेलवे यूनियन को मान्यता मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज आप वादा कर रहे हैं कि हम पूरा अपने दावों को निभाएंगे, वादों को निभाएंगे। आम कर्मचारी कैसे आप भरोसा करें? मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले बिना मान्यता में रहे पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने पिछले 11 सालों में जो काम किए हैं उसका नतीजा आपको ये दिखाई दे रहा है। जो हमारे पीछे जन सैलाब, कर्मचारियों का जो जन सैलाब हमारे पीछे है, ये बता रहा है कि कितना वो परेशान रहे और कितना हम पर भरोसा करते हैं। हम लोग बगैर मान्यता में रहे हुए भी तमाम ऐसे काम कराए जो मान्यता प्राप्त संगठन नहीं करा सका। क्या कहेंगे? इससे काफी भीड़ है और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये भीड़ ये बता रही है कि एकदम बदलाव होना निश्चित है और पेंशन के विषय में जो है OPS लागू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था
कि वेतन जो है पिता है और पेंशन पुत्र है, ये बुढ़ापे का सहारा है। इस नाते पेंशन लागू होना है और पीआरकेएस को इस बार अवश्य आना है। चलिए, जैसा कि ये जो चल रही है बातें, निश्चित तौर पर इन रेलवे यूनियंस की मान्यता के केंद्र में एक बात जो घूम रही है वो यही है कि हम एनपीएस को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको बहाली के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। यूनियन की मान्यता को लेकर के कर्मचारियों का बड़ा हुजूम यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ पीआरकेएस के साथ पॉजिटिव होने वाला, क्या बताइएगा? पूरे रनिंग स्टाफ गोरखपुर में जितने हैं सारे लोगों का सपोर्ट पीआरकेएस के लिए है और पीआरकेएस का बहुत मतलब जबरदस्त हम लोग का सपोर्ट है। जितने रनिंग स्टाफ है अपनी सब समस्या भी हम लोग उन्हीं के थ्रू हल करते हैं और रनिंग स्टाफ की जितनी भी समस्या है उन्होंने हल करने में विनोद राय ने बहुत सहयोग किया है। इसलिए पूरे रनिंग स्टाफ जो है उनका दिल से और तहे दिल से और मन से सपोर्ट करते हैं। एक बार बोलिए जो दे पीआरकेएस जिंदाबाद। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, इस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप मौसम देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं और इतनी भीषण गर्मी में लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि अब हवाएं करेंगी फैसला, जिस दिए में जान है वो दिया रह जाएगा। बिल्कुल, किसी ने कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल है वह दिया रह जाएगा। इस तरीके का ये स्टेटमेंट है। चूंकि आप शेरो शायरी के माध्यम से अपनी बात रखते हैं तो मैं चाहूंगा कि बदलती हुई हवा, ये फिजाएं जो इसमें पीआरकेएस के साथ बह रही है, कुछ दो शब्द कहें। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है उसको और मजबूत करने का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश के पैमाने पे बारमूला से लेके और कन्याकुमारी तथा भुज से लेके लीडो तक, जो बर्मा का बॉर्डर का स्टेशन, वहां तक लड़ा जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है देश के लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारत का सबसे बड़ा चुनाव है जो पूरे भारत के पैमाने पर लड़ा जा रहा है। और ये एक संदेश देने का हम लोग का प्रयास है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कोई भी ताकत अगर कोशिश करेगी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तो ये सारी शक्तियां एक साथ खड़े होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। जिस तरीके सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाया, कई बार आप लोगों ने बात अपने भाषणों में कहा है कि कर्मचारी कभी भी उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। लगता है कि कर्मचारी और उग्र होकर अपनी बात रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कर्मचारी बहुत आक्रोशित है क्योंकि जो बुनियादी बहस होनी चाहिए कर्मचारियों के मुद्दों को, वो बहस के केंद्र से बाहर चली गई है। इस सरकार ने 2014 के बाद वो सारे मुद्दे बहस के बाहर कर दिए जिन पर बहस होनी चाहिए थी। तो हमारा संगठन पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन उन सब मुद्दों को बहस के केंद्र में लाया है जो बहस से गायब हो गए थे। हम बुनियादी सवालों को लेकर चुनाव के मैदान में हैं, हम पेंशन को लेकर मैदान में हैं। हमारा मामला के ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस का नहीं है, केवल पेंशन। जब ये लागू हुआ था पेंशन तो केवल पेंशन शब्द था, ना ओपीएस था, ना एनपीएस था, ना ओपीएस। इसलिए हमारी मांग है कि पेंशन को लागू करो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना है। इससे बड़ी कोई सोशल सिक्योरिटी की योजना पूरी दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं अगर रेलवे यूनियन की मान्यता के रूप में अगर आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर जो पेंशन की बहाली है वो मुख्य बिंदु रहेगा। हाँ, मुख्य बिंदु रहेगा। हम नौकरशाही के निजाम को बदलेंगे, हम तौर तरीकों को बदलेंगे, हम इन नौकरशाह अधिकारियों को ये बताएंगे कि तुम लोक सेवक हो, तुम नौकरशाह नहीं हो। ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी, ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी, ब्यूरोक्रेसी चलेगी। नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चलेगी, केवल लोकशाही चलेगी। जनता की बात सुनी जाएगी। समाज के अंतिम आदमी को अगर हमारी किसी भी योजना का फायदा नहीं मिलता है तो वो सारी योजनाएं बेकार हैं। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह हूँ, NFIR पीआरकेएस का एक्टिविस्ट हूँ और इस आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हम लड़ते क्यों हैं? हम लड़ते इसलिए हैं कि हम गांधी की कोख से पैदा हुए हैं, उस आदमी की कोख से पैदा हुए हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से मुकाबला किया था, जिनकी सल्तनत में सूरज डूबता नहीं था। तो ये फितरत है, ये उनका खून है गांधी का, जो हमें लड़ाता है जालिम शक्तियों के साथ। यही कहते हुए हम अपनी बात कहते हैं कि हम आतिशे सोजा में हक बात करेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंद रहेंगे,
हर तारीख बताती है कि हम जिंदा थे और जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। ये रहा हमारे साथ AK सिंह, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि गांधी की औलाद है और गांधी के संघर्ष है जो हर स्तर पे हम लड़ेंगे और कर्मचारी हित को सर्वोपरि रखेंगे।